2022 का WPSB नंबर 262 और 2022 का WPSB नंबर 265। श्री मनोज कुमार तिवारी, जे। श्री रमेश चंद्र खुलबे, जे। मिस्टर CG बहुगुणा। श्री नवीन चंद्र तिवारी और श्री रविशंकर कांडपाल, याचिकाकर्ताओं के विद्वान वकील द्वारा सहायता प्रदान करने वाले विद्वान वरिष्ठ वकील। श्री प्रदीप जोशी, विद्वान अतिरिक्त। राज्य के मुख्य स्थायी वकील श्री योगेश पचौलिया, विद्वान अधिवक्ता। NCT श्री शशांक उपाध्याय, प्रतिवादी संख्या 4 के विद्वान अधिवक्ता। श्री अतुल बहुगुणा, भारत संघ के विद्वान स्थायी अधिवक्ता, प्रतिवादी। 5 नंबर, याचिकाकर्ताओं ने DL.Ed प्राप्त किया है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग NIOS, नोएडा से ODL मोड के माध्यम से। याचिकाकर्ताओं की शिकायत है कि वे इलाज नहीं किया जा रहा है जैसा के योग्य सहायक शिक्षक के पद पर नियुक्ति के सरकारी प्राथमिक विद्यालयों में। याचिकाकर्ताओं ने आदेश दिनांक को चुनौती दी है। उत्तराखंड राज्य 10 फरवरी 2021 सचिव शिक्षा विभाग द्वारा जारी किया गया, जिससे DEL-8 को समकक्षता प्रदान की गई। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग NIOS, नोएडा से ODL मोड के माध्यम से प्राप्त किया गया था, वापस ले लिया गया था। याचिकाकर्ताओं ने उप सचिव, राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद द्वारा जारी पत्र अनुलग्नक 9 के रूप में संलग्न पर भरोसा किया है, जो सभी राज्यों के मुख्य सचिव को संबोधित है। उक्त पत्र का समापन पैराग्राफ यहाँ नीचे दिया गया है। उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए यह स्पष्ट किया गया है कि NCT ने संजय कुमार यादव और अन्य बनाम बिहार राज्य और अन्य सिविल रिट क्षेत्राधिकार मामले में माननीय पटना उच्च न्यायालय के फैसले को स्वीकार करने का निर्णय लिया है। संख्या 1984222019। अतः आपसे अनुरोध है कि उन सभी उम्मीदवारों पर विचार करें जिन्होंने पूरा किया है DEL-8 NIOS ODL मोड का पाठ्यक्रम और अन्य DEL-8 उम्मीदवारों के साथ नए सिरे से भर्ती के लिए आवेदन करने का अवसर दिया जा सकता है, जो अन्य सभी मानदंडों और योग्यता आवश्यकताओं, जैसे कि TET उत्तीर्ण करने आदि के पालन के अधीन है। NCT अधिसूचना दिनांक 23 अगस्त 2010, समय समय पर संशोधित और राज्य द्वारा अनिवार्य किसी भी अन्य। उक्त पत्र के आधार पर याचिकाकर्ताओं के वकील का तर्क है कि NCT ने DEL-8 के इलाज का निर्णय लिया है। ODL मोड के माध्यम से प्राप्त 18 महीने की अवधि का पाठ्यक्रम 24 महीने के DEL-8 के बराबर है। पाठ्यक्रम नियमित मोड के माध्यम से प्राप्त किया। इस प्रकार उनका तर्क है कि याचिकाकर्ताओं को नियुक्ति से वंचित नहीं किया जा सकता है। श्री योगेश पचौलिया, NCT की ओर से उपस्थित विद्वान वकील, हालांकि इस बारे में संतोषजनक उत्तर नहीं दे सके कि क्या NCT ने उच्चतम स्तर पर समकक्षता प्रदान करने का निर्णय लिया है या याचिकाकर्ताओं द्वारा भरोसा किया गया पत्र NCT के आधिकारिक स्तर पर केवल एक संचार है। इस मामले में सचिव NCT क्षेत्रीय कार्यालय दिल्ली को मामले के उपरोक्त पहलू पर स्थिति स्पष्ट करते हुए 3 सप्ताह की अवधि के भीतर एक व्यक्तिगत हलफनामा दाखिल करने दें। 23 जून 2022 को सूची। यदि ऐसा हलफनामा 3 सप्ताह के भीतर दाखिल नहीं किया जाता है, तो सचिव NCT क्षेत्रीय कार्यालय दिल्ली प्रासंगिक रिकॉर्ड के साथ इस न्यायालय के समक्ष व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होंगे। चूंकि सरकारी प्राथमिक विद्यालयों में सहायक शिक्षक के रूप में नियुक्ति के लिए चयन की प्रक्रिया चल रही है, इसलिए राज्य के अधिकारियों को निर्देश दिया जाता है कि वे याचिकाकर्ताओं की उम्मीदवारी पर अनंतिम रूप से विचार करें। तथापि, याचिकाकर्ताओं के संबंध में चयन का परिणाम सीलबंद लिफाफे में रखा जाएगा और न्यायालय की अनुमति के बिना घोषित नहीं किया जाएगा।